क्या आपने कभी सोचा है कि यह दुनिया एक चलती फिरती कब्र है जहां हम सब अपने अरमानों को दफन करके सिर्फ सांस ले रहे हैं। और हम हंसते तो हैं मगर हमारी आंखों के पीछे एक ऐसा समंदर छुपा है जो किसी भी पल हमें डुबो सकता है, क्योंकि हमने सुकून को उन चीज़ों में ढूंढा जो खुद एक दिन मिट्टी हो जाएंगी। आज की यह गुफ्तगू महज एक वीडियो नहीं है, बल्कि आपकी उस भटकी हुई रूह के लिए एक आखिरी दस्तक है जो मुद्दतों से अपने ठिकाने की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रही है। और यकीन मानिए, अगर आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उस अर्श वाले का बुलावा है जो आपके दिल की उस वीरानी को भरना चाहता है जो सालों से आपको चैन से सोने नहीं देती। हमने सोचा था कि शायद और पैसा आ जाए तो सुकून मिल जाएगा, शायद बड़ी गाड़ी और बड़ा घर आ जाए तो दिल का चैन लौट आएगा। लेकिन ऐ इंसान, जरा ठहर अपनी भागती हुई जिंदगी को एक पल के लिए रोक और गौर कर कि बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग रात को नींद की गोलियां क्यों खाते हैं और एक मजदूर खुले आसमान के नीचे बेफिक्री की नींद कैसे सो जाता है, क्योंकि सुकून का वह समंदर जिसके लिए तुम दर दर भटक रहे हो वह तो तुम्हारे अपने सीने के अंदर ही छुपा हुआ था, मगर तुमने उस पर गुनाहों और दुनिया की लालच की ऐसी धूल जमा दी है कि तुम्हें अपना असली चेहरा भी नजर नहीं आता। हमारी रूह उस बिछड़े हुए बच्चे की तरह है जो अपनी माँ से दूर होकर मिट्टी के खिलौनों में दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह बच्चा तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसे अपनी माँ की गोद नहीं मिल जाती। और तुम्हारी रूह भी तब तक तड़पती रहेगी जब तक इसे अपने रब की याद की ठंडक नहीं मिल जाती, क्योंकि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए यह फैसला लिख दिया है कि बेशक अल्लाह की याद में ही दिलों का सुकून छुपा है। जब दुनिया का शोर हद से बढ़ने लगे और लोग तुम्हारे दिल को जख्मी करने लगे तो शिकायत मत करो, बल्कि खामोशी इख्तियार कर लो, क्योंकि खामोशी एक ऐसी इबादत है जिसे फरिश्ता लिख नहीं सकता और शैतान बिगाड़ नहीं सकता और कोई इसे जान नहीं सकता, क्योंकि खामोशी की तह में वह उलझने छुपी होती है जिन्हें शोर कभी हल नहीं कर सकता। कभी कभी शिकायत करने से बेहतर है इंसान खामोश रहे, क्योंकि जहां सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ता वहां शिकायत कैसी। और याद रखना कि खामोशी का अदब करो, क्योंकि यह आवाज़ों की मुर्शद है, और जब अल्फाज चुप हो जाते हैं तभी हकीकत बोलती है। और जो शख्स खामोश रहता है वह बहुत दाना है, क्योंकि कसरत कलाम से गुनाह बढ़ जाते हैं, और बुरे सुलूक का बेहतरीन जवाब ही अच्छा सुलूक है, और जाहिल का बेहतरीन जवाब खामोशी है। कामयाब लोग अपने होठों पर दो चीज़ें रखते हैं, एक मुस्कुराहट और दूसरी खामोशी, क्योंकि मुस्कुराहट मसाइल को हल करने के लिए होती है और खामोशी मसाइल से दूर रहने के लिए। और अगर तुम्हारी खामोशी इतनी गहरी हो जाए कि बेकदरी करने वाले की चीखें निकल जाएं, तो समझ लेना कि तुमने बेहतरीन इंतकाम ले लिया है, क्योंकि वह अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। और इंसानियत की मिराज अक्लमंदी और खामोशी में ही है। मौला अली फरमाते हैं कि अगर रिज़्क़ का खलो दानिश से मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ जिंदा ही नहीं रहते। और हर चीज़ का एक बीज होता है, और दुश्मनी का बीज मजाका करना है। इसलिए अपनी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज का ख्याल रखो, क्योंकि यह जिस्म को नहीं बल्कि रूह को जख्मी करते हैं। और जब कोई कमज़ोर शख्स तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसे बख्श दो, क्योंकि बहादुरों का काम माफ़ कर देना है। इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना रवैया नहीं बदलता। और तुम जो गाली गुस्से में या मजाका में देते हो वह तुम्हारी कब्र के लिए एक बिच्छू बन जाता है। इसलिए अपनी जुबान को यूं महफूज रखो जिस तरह सोना और चांदी महफूज रखते हो। परेशान मत हुआ करो, क्योंकि ठोकर उन्हीं को लगती है जिन्हें अल्लाह ताला थामना चाहता हो। और अगर तुम अपने तकब्बुर को तोड़ना चाहते हो तो किसी गरीब को सलाम किया करो, और हज़ारों लोगों में उस एक को अजीज़ रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग बर्दाश्त न करे, क्योंकि जो ज़रा सी बात पर दोस्त न रहे, समझ लेना वह कभी दोस्त था ही नहीं। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, और मुश्किल वक्त पर सब्र करना और बेहतर वक्त पर शुक्र करना ही मोमिन की पहचान है। और जो दिल
दूसरों की तकलीफों देखकर बेचैन हो जाए तो जान लो उस दिल में अल्लाह रहता है, क्योंकि खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना गम सिखाते हैं। और खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, मगर एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। इंसान की तमाम परेशानियां दो बातों की वजह से हैं, एक तकदीर से ज्यादा चाहना और दूसरा वक्त से पहले चाहना। और याद रखना कि बद किरदार की दोस्ती से बचना, क्योंकि वह तुम्हें मामूली सी चीज के बदले में बेच देगा। और ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है। इसलिए बस दुआ करो और अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाला इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। इसीलिए दुनिया तुम्हें उस वक़्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। और किसी के ईमान का अंदाज़ा उसके वादों से लगाओ, और अपना राज कभी मत बताओ जिसका कोई राज तुम्हारे पास ना हो। अगर तवक्कुल सीखना है तो परिंदों से सीखो कि जब वह शाम को घर वापस जाते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। और हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाता है। और अच्छे वक़्त से ज़्यादा अच्छे दोस्त को अजीज़ रखो, क्योंकि अच्छे दोस्त बुरे वक़्त को अच्छा बना देते हैं। अब ज़रा अपने दिल के अंदर झांक कर देखो कि तुम कब तक अपने पैदा करने वाले से मुंह मोड़कर इस फानी दुनिया के पीछे भागते रहोगे, और कब तक उस मालिक की नाफरमानी करते रहोगे जो 70 माह से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता है और आज भी तुम्हारे लौट आने का इंतज़ार कर रहा है। यह दुनिया महज एक धोखा है, और धोखे से कभी सुकून नहीं मिलता। इसलिए मौत से पहले मर जाना सीखो, यानी अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में ऐसे मिटा दो जैसे कतरा समंदर में मिलकर समंदर हो जाता है। और जब तुम अल्लाह के हो जाओगे तो तुम्हें फिर दुनिया के लुटने का डर नहीं रहेगा। आज की यह गुफ्तगू महज लफ्ज़ों का खेल नहीं थी, बल्कि मेरी रूह की आवाज़ थी जो आपकी रूह तक पहुंचनी चाहिए। और अगर आज आपकी आंख से एक भी आंसू गिरा है तो समझ लीजिए कि आज आपकी तौबा कबूल हो गई और आपके सुकून का सफ़र शुरू हो गया। सुकून बाहर नहीं है, सुकून आपके अंदर है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। और जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो एक नए इंसान बनकर उठिएगा, जिसके दिल में खुदा हो, जिसकी ज़ुबान पर शुक्र हो, और जिसकी आंखों में सबके लिए मोहब्बत हो।